Hello everyone, this is me Garima Singh. Welcome back to my channel. So from today onward I'll start a new series that is for UGC NET. So I'll start with the paper 1. So let's go further with the lecture. I'm going to use Hindi as well so that the info can reach to masses. So let's start with the first unit, that is teaching aptitude. I have just make handwritten notes so that it is easy to understand. सो फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड. सो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, हम बाइफरकेट करेंगे, वर्ड से ही मीनिंग निकालेंगे. टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है. सो टीचिंग बेसिकली एक प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड एक्ट होता है जिसमें जो टीचर होता है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता है स्टूडेंट्स के साथ. उनको जो भी उसने पढ़ा होता है वो स्टूडेंट को समझाता है. तो इसमें एक जो टीचर होता है वो इन्फॉर्मेशन और स्किल्स इनकलकेट करता है स्टूडेंट के अंदर. एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड मतलब कि आपकी एबिलिटी और थिंकिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए आप कितनी एबिलिटी यूज़ कर रहे हो और क्या स्किल, क्रिएटिविटी स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो होती है टीचिंग एप्टीट्यूड. अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो इसका ये मतलब है कि आपको जो रिक्वायर्ड एबिलिटी चाहिए होती है, कुछ एसेंशियल्स, उसको हम कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड. अगर टीचर के अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स है कि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पा रहा है तो उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है. अब हम देखेंगे फ़िलासफ़ीज़ ऑफ एजुकेशन, जो अभी तो नहीं आ रहे हैं लेकिन 2-3 साल पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये होते थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ. तो 3 फ़िलासफ़ी हैं, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म एंड प्रैग्मेटिज़म. आइडियलिज़म बेसिकली गॉड पे बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं. इसमें एजुकेशन का मतलब होता है आत्मा, परमात्मा जो है वो गॉड है. तो ये आइडियलिज़म की थ्योरी थी. इसके बहुत सारे थिंकर थे, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद. फिर आया नेचुरलिज़म. नेचुरलिज़म मतलब जो भी हमारे अराउंड है, नेचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, व्हाटएवर, जो भी हम उसको देख के जो सीख रहे हैं वो है नेचुरलिज़म. इसके थिंकर थे टैगोर, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर. प्रैग्मेटिज़म मतलब आप लॉजिक यूज़ करो. प्रैग्मेटिज़म का ये मतलब है कि आप आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म कुछ भी यूज़ करके जो भी आपको यूज़फुल लग रही है, जिससे भी आपको यूज़फुल हो रहा है एजुकेशन से, वो प्रैग्मेटिज़म है जो आपको लॉजिक दे रही है. अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक मिल रहा है तो वो आपके लिए एजुकेशन है. अगर आपको नेचुरलिज़म में मिल रहा है तो वो आपके लिए एजुकेशन है. और इसके भी बहुत सारे थिंकर थे. तो ये बेसिक है. अब हम इसी में पढ़ेंगे. टीचिंग बेसिकली मैंने बेसिक लिखा है, इंपॉर्टेंट वन लाइनर काइंड ऑफ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं. टीचिंग है वो ट्राइडिक इन नेचर है, मतलब इसमें टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, कंटेंट होता है. टीचर स्टूडेंट को क्या दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, वो कैसे समझा पा रहा है, इसलिए ये ट्राइडिक है. और एक क्वेश्चन बहुत आता है, टीचिंग और लर्निंग. टीचिंग और लर्निंग इंटर रिलेटेड है. लर्निंग तो वैसे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इसका टीचर का बेसिकली एम होता है कि वो स्टूडेंट को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करे और उसकी नॉलेज को इन्हेंस करे. वही एक गुड टीचर होता है. अब हम जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि आप जो टीचिंग लर्निंग मॉडल है वो कैसा है, तो मैंने यहाँ पे बताया था इंटर रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे इंटर रिलेटेड कर सकते हैं. फिर मेथड ऑफ टीचिंग में देखेंगे 3 टाइप के मेथड होते हैं. ये भी एज यूजुअल अभी नहीं आ रहा, और 2-3 साल पहले क्वेश्चन आता था, पैडागॉगी, एंड्रागॉगी एंड हिक्टोगॉगी. सो पैडागॉगी होता है एडोलसेंट के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए. तो यहाँ पे टीचर का रोल बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि उनकी थिंकिंग एबिलिटी होती नहीं है, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है. तो इसमें टीचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है. ये ट्रेनर लेड होता है. इसमें जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और इज़ डिपेंडेंट. जो लर्नर होता है वो टीचर पे डिपेंडेंट होता है कि क्या समझा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, खुद से नहीं इतना सोच पाता. तो टीचर यहाँ पे स्पून फीडिंग काइंड ऑफ करता है. टीचर यहाँ पे समझाता है कि आपको पढ़ना कैसे है, लर्न कैसे करना है. तो लर्नर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे आती है. मोटिवेशन एक्सटेंसिव होता है, मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो टीचर बोलते हैं हम चॉकलेट देंगे, नहीं तो पिटाई वगैरह होती है. तो ये बेसिकली एडोलसेंट के लिए होता है. टीचर का मेन रोल होता है जैसे केजी और फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हो गए. फिर आता है एंड्रागॉगी. ये थोड़े एडल्ट हो जाते हैं. ये सेल्फ ड्राइवर होते हैं, इनको खुद पता है कि हमें ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है. तो ये लोग सेल्फ ड्राइवर होते हैं. यहाँ पे आप रोल प्ले यूज़ कर सकते हो, साइमुलेशन, सेल्फ इवोल्यूशन, जैसे हम कॉलेज में ये सब चीज़ें होती है तो स्टूडेंट को खुद पता होता है. और इसमें ना जो लर्नर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको खुद सोचना है
क्या करना है उसको पता है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए टीचर होता है। यहाँ पे मोटिवेशन होता है, इंट्रिंसिक होता है, स्टूडेंट के अंदर से आता है। फिर हिक्टोगॉगी होती है, ये सो हेक्टोगॉगी होती है वो सेल्फ ड्राइवन होती है। यहाँ पे लर्नर को सब पता होता है क्या करना है कैसे करना है, उसको ये पता होता है कि मुझे जो भी करना है वो मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इसमें लर्नर होता है वो इंक्वायरी ड्राइवन आता है, मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे क्यों करना है क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टूडेंट अगर उसने बिज़नेस मैनेजमेंट में एडमिशन लिया तो वो इसलिए सीखेगा ताकि उसको एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप करना है। तो सेल्फ ड्राइवन होता है और मोटिवेशंस एक्सपीरियंस से आता है, नॉलेज से आता है, उसको ये पता रहता है कि कैसे करना है। तो इसमें जो रहता है टीचर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, इस पर ऑलमोस्ट कम रहता है, मिनिमम रहता है कि बस वो गाइड करते हैं। इसमें पूरा पूरा सेल्फ रोल रहता है। तो ये हमने मॉडल्स पढ़ लिया, फिर हम